स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपका जो बिहार स्टेट परीक्षा हुआ था 2011 को, उसका ये पेपर है साइंस का। फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत जो है भौतिकी का और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो है आपके इस वाले वीडियो में कुल 50-50 प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे। तो आपका ये क्वेश्चन जो है 2011 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो कि बिहार स्टेट या बिहार माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। और उसके अंतर्गत जो है आता है पहला चैप्टर हमारा फिजिक्स में जो भी सवाल 2011 के बिहार स्टेट में पूछा गया है, चलिए देखते हैं, उन सभी को सॉल्व करते हैं। इस प्रकार जो है फिर आपको केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, फिर आपको जो है बायोलॉजी की भी 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का जो पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 51 में है, 0.6 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में 0.08 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, तो बल का परिमाण होगा। तो इसका जो परिमाण हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर 0.048 न्यूटन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये सभी प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसलिए जो भी स्टूडेंट साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। एटलीस्ट सभी के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए, जिससे कि सभी को जो है अवेलेबल, अगर नहीं है जिसके पास या जहाँ कहीं भी, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र होते हैं कि जहाँ तक बुक अवेलेबल से नहीं होते हैं अधिकतर, तो फ्रेंड्स वीडियो के थ्रू ही सही, लेकिन जो है वीडियो उनकी तैयारी जो है अच्छे से हो सकेगी। तो क्वेश्चन नंबर 52 में है फ्रेंड्स, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर संवेग हो जाता है, तो कितना हो जाता है? तो ये जो हो जाएगा हाफ हो जाएगा या आधा गुना हो जाएगा, 1/2 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। बालकों के दो समूह एक पर विपरीत दिशाओं में 10 न्यूटन का खिंचाव बल लगाता है, तो रस्सी में तनाव बल होगा। तो सॉल्व करने पर इसका सही आंसर हो जाएगा 0 न्यूटन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 0 न्यूटन। नेक्स्ट देख लीजिए हम अगले सवाल को। 30 न्यूटन का कोई बल 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 2 से तक कार्य करता है, तो त्वरण होगा। तो इसका त्वरण उस स्थिति में 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है, तो उसका भार क्या होगा? तो इसका भार जो है बढ़ता है। किसी भी वस्तु को जब हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर लेके जाएंगे फ्रेंड्स, तो उसका जो हो जाता है भार बढ़ जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल कह रहा है, हवा में ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। हवा में ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। ध्वनि तरंग की आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है, इसका क्या मात्रक हो जाएगा? तो हर्ट्ज होता है। ध्वनि तरंग की जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है, इसे हम हर्ट्ज कहते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल होता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, कई बार आपको विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में देखने को मिलता है ये सवाल। तो इसका आवर्तकाल और आवृत्ति का गुणनफल होता है 1 होता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। देख लेते हैं अगले सवाल को। किसी वस्तु का द्रव में डूबना या तैरना निर्भर करता है, किस पर निर्भर करेगा ये? तो ये करेगा आपके उत्प्लावन बल पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और एक बात बता दो स्टूडेंट्स, जिन लोगों को भी पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से इजीली वे में जो है आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। दाब का मात्रक होता है, क्या होता है आपको बताना है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा दाब का मात्रक। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के प्रतिपादक थे, कौन थे? तो यह थे आपके फैराडे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर क्या होता है? तो इसका जो हो जाएगा प्रतिरोध घटता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग होता है, कितना होता है आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो यह हो जाएगा आपका
30,000 ओम होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए, डायनेमो से प्राप्त धारा होती है, क्या होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा होती है। डायनेमो से हम दिष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा दोनों को प्राप्त कर सकते हैं। अगले सवाल को देख लीजिए, नाभिक के कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को कहते हैं, क्या कहा जाता है? तो इस बल को कहा जाता है नाभिकीय बल। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है हमारा, श्वेत प्रकाश में कितने रंग मिले होते हैं? तो सभी को पता होगा एटलीस्ट, क्योंकि ये जो हो जाएगा बहुत ही कॉमन सवाल है। तो 7 प्रकाश रंग मिले होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर निकलती है तो किस रंग का विचलन अधिक होता है? तो सबसे अधिक जो रंग विचलित होता है यह हो जाएगा आपका बैगनी रंग। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल। अगला सवाल है हमारा, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य होता है? तो किस रंग के लिए होता है? तो यह होता है लाल रंग के लिए। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 69 में है आपका, नीले और पीले रंगों का मिश्रण होता है। तो नीले और पीले रंग को जब हम मिला देंगे तो क्या कौन सा मिश्रण प्राप्त होगा? तो यह हो जाएगा आपका काला। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, प्रतिरोध का मात्रक होता है, क्या होता है? तो ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, 2 सेंटीमीटर व्यास की एक नली में स्तरीय प्रवाह के लिए पानी का औसत वेग क्या होना चाहिए? आपको बताना है। जहाँ पे पानी की श्यानता दी हुई है, तो न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन है फ्रेंड, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो हो जाएगा, अगला सवाल है हमारा, एक विसर्जन नली में n=4 अवस्था में स्थित इलेक्ट्रॉन की कूदान से कितनी रेखाएं उत्सर्जित हो सकती हैं? तो इससे जो है 6 रेखाएं उत्सर्जित हो सकती हैं। अगले सवाल को देख लेते हैं, LCR श्रेणी क्रम परिपथ में कोणीय आवर्ती का एक AC स्रोत जुड़ा है, धारा का शिखर मान महत्तम होगा यदि, क्या होगा इसका आंसर? तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, एक सेकंड लोलक को एक परिवहन वाहन में ले जाया जाता है। जब वाहन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलता है तो दोलन काल क्या होगा यदि वाहन ऊपर की दिशा में चलता है? तो सॉल्व करने पर इसका राइट आंसर आ जाएगा 2 सेकंड। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, सामान्य प्रकाश का कारण है, तो क्या कारण हो सकता है? वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में अभिलंब दिशाओं में दोलन हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, निम्नलिखित में कौन सदिश है? आपको बताना है सदिश राशि कौन है? तो विस्थापन इसमें जो हो जाएगा, इसमें सदिश राशि हो जाएगा। देख लीजिए अगले सवाल को, यदि r त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर चलने वाली वस्तु का रेखीय वेग v है और कोणीय वेग w हो तो आपको बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, यदि सरल रेखा में 20 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिशील वस्तु का त्वरण 4 मीटर पर सेकंड हो तो 3 से के बाद चाल कितनी हो जाएगी? फ्रेंड्स, अधिकतर जो है इसमें आपके जो भी बिहार स्टेट का एग्ज़ाम हुआ था 2011 को, उसमें अधिकतर सवाल फिजिक्स के लग रहा है जैसे कि न्यूमेरिकल से ही पूछा गया है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐसे आए थे, तो 2023 में आपको इसके अकॉर्डिंग ही जो है आपको तैयारी करना है फ्रेंड्स। इसलिए मैं बोलती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस सिलेबस जो होता है मेन रोल प्ले करता है आपके एग्जामिनेशन को निकालने के लिए। तो उसी के अनुरूप आप अपनी तैयारी कीजिए फ्रेंड्स, और इधर उधर की बातों को ज़्यादा ना ध्यान में रखते हुए बस कॉन्सेंट्रेट कीजिए पढ़ाई पे, क्योंकि आने वाला एग्ज़ाम काफ़ी टफ होता जा रहा है। और ज़्यादा इधर उधर की चीज़ों को पढ़ने से अच्छा है एक ही चीज़ को बार बार पढ़ें, क्योंकि ये हर टॉपर का लगभग ही मतलब होता है कि वो एक ही बात पर ज़्यादा केंद्रित करते हैं कि ज़्यादा चीज़ों को पढ़ने से अच्छा है किसी एक किताब को ही बार बार रीड करें आप। तो अपना जो है बेस को काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, और जो भी प्रैक्टिस सेट होता है आप उसको लगा लीजिए, ज़रूर एग्ज़ाम जो है ज़रूर निकल जाएगा। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस न्यूमेरिकल का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 32 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देख लेते हैं, वेग का एसआई मात्रक क्या है? आपको बताना है वेग का एसआई मात्रक क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देख लेते हैं, चाल किस प्रकार की राशि है? तो चाल जो है यह अदिश राशि है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है हमारा, किसी पत्थर को किसी चोटी से गिराया जाता है, 100 मीटर गिरने के बाद पत्थर की चाल होगी, कितनी होगी? तो 19.6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लेते हैं अगले सवाल को, विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है, किसके होती है? तो यह जो हो जाएगा गिरने के समय वर्ग का। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए हम अगले सवाल को। अगला सवाल कह रहा है हमारा, पहाड़ पर रखे पत्थर में संचित ऊर्जा है, आपको बताना है कौन सी ऊर्जा है? तो यह हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, 1 किलोग्राम की वस्तु का वेग 1 मीटर पर सेकेंड हो तो गतिज ऊर्जा का मान होगा, कितना होगा? तो यह हो जाएगा हाफ जूल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, अंतरिक्ष में रॉकेट में गतिशील व्यक्ति में ऊर्जा है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इनमें से कोई नहीं होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, क्या लगा रहता है? तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछता है यह सवाल। एक अवतल लेंस का फोकासांतर 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता होगी, कितनी होगी उसकी क्षमता? तो -2 डायोप्टर होगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है, किससे व्यक्त की जाती है? तो 1/f से जो है हम लेंस की क्षमता को मापते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल है हमारा, निम्न में किससे बड़ा और वास्तविक बनता है? तो कौन से दर्पण से बनता है आपको बताना है। तो यह हो जाएगा आपका अवतल दर्पण में जो है बड़ा और वास्तविक जो है मिरर बनता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मनुष्य की आंखें वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है? तो यह बनाती है रेटिना पर। याद रखिएगा फ्रेंड्स, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, तो क्या होता है? तो यह वाट होता है, विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, 100 वाट का बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलता है तो 30 दिन के माह में उपभुक्त विद्युत ऊर्जा का मान होगा, तो कितना हो जाएगा? तो एक महीने में जो है 300 किलोवाट घंटा आवर जो है आपका विद्युत ऊर्जा का मान होगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, 220 वोल्ट के बल्ब से 5/11 एंगस्ट्रम की धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति होगी, तो बल्ब की शक्ति हो जाएगी आपकी 100 वाट। अगला सवाल है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है, क्या होता है? तो यह हो जाएगा ओम मीटर। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन अर्धचालक है, आपको बताना है। तो अर्धचालक जर्मेनियम हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, एक कण सरल आवर्त गति में f आवृत्ति के साथ दोलन करती है, इसकी गतिज ऊर्जा की आवृत्ति होगी, तो क्या होगी? तो F/2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, जब प्रकाश की किरण वायु से कांच की सिल्ली में प्रवेश करती है तो क्या होता है? इसका तरंग दैर्घ्य घटता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। सवाल है फिजिक्स का और आखिरी सवाल है, एक पिंड की गतिज ऊर्जा 300% बढ़ जाती है, पिंड का रेखीय संवेग कितना बढ़ेगा? तो इसका रेखीय संवेग जो है 200% हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो है फ्रेंड्स आपका रसायन शास्त्र या केमिस्ट्री का सवाल आ रहा है, तो आप सॉल्व कीजिए, देखिए आपसे कितने बन पा रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ये भी आपके लिए एक प्रकार का टेस्ट ही हो जाएगा। तो केमिस्ट्री के अंतर्गत जो 2011 को पूछा गया था बिहार स्टेट के आपका सवाल, उसको चलिए डील कर लेते हैं। आज का जो उसमें पहला सवाल है आपके केमिस्ट्री का, निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है, आपको बताना है। तो ग्रेफाइट जो हो जाएगा यह विद्युत का सुचालक होता है। अगला सवाल है, किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो किस पर नहीं पड़ेगा? तो सोना पर जो है वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है? तो यह धातु है आपका सोडियम।
क्या है इसे, सोडियम हो जाएगा आपका। Na जो हो जाएगा संकेत है सोडियम का, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, बॉक्साइट किस तत्व का अयस्क है, आपको बताना है। तो बॉक्साइट हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम का जो हो जाएगा अयस्क हो जाएगा। अगला है आपका इस्पात है, क्या है, तो यह मिश्र धातु है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। दहन के लिए आवश्यक है, तो जलने के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है, तो ऑक्सीजन की होती है। किसकी, ऑक्सीजन की होती है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बिना ऑक्सीजन के जो है कोई भी चीज़ जो है जल नहीं सकती वायुमंडल पर। नेक्स्ट देख लेते हैं, जंग लगने की क्रिया क्या कहलाती है, तो यह जो हो जाएगा ऑक्सीकरण हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है हमारा, साबुन का घोल चिकना होता है क्योंकि वह क्या होता है, क्षारीय होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। और फ्रेंड्स, जैसे ही आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा, मैं जल्द ही प्रैक्टिस सेट भी करवा दूंगी। जितने सारे इसके प्रैक्टिस सेट हैं मैं लगभग सभी को करवा दूंगी फ्रेंड्स, आप इसलिए टेंशन ना लें। कई स्टूडेंट का ये जो है कमेंट आया है कि इस सेट को पूरा करें, तो मैं जो भी सेट लाऊंगी उसे ज़रूर पूरा करूँगी, बशर्ते आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट किया कीजिए फ्रेंड्स। तो इसका जो अगला सवाल है, समुद्र का पानी नमकीन होता है, किस कारण होता है, आपको ये पूछ रहा है सवाल। तो ये जो हो जाएगा सोडियम क्लोराइड के कारण जो होता है समुद्र का पानी नमकीन होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, नींबू के रस में रहता है, क्या रहता है, कौन सा एसिड होता है, आपको बताना है। तो इसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है, या साइट्रिक अम्ल जिसे हम कहते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लीजिए अगले सवाल को, जल के उबलने का तापक्रम पर है, कितना है आपको बताना है। ऑप्शंस देख लीजिए, सही जवाब हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट है ऊर्ध्वपातन पदार्थ है, तो क्या इसमें से जो हो जाएगा ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नौसादर। ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए अगले सवाल को, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो सिद्धांत है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत डाल्टन ने दिया था। अगला सवाल है, परमाणु द्रव्यमान की इकाई माना जाता है, किसे माना जाता है, तो कार्बन को माना जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, जल के एक मोल में कितने अणु पाए जाते हैं, आपको बताना है। तो यह जो हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 मोल हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 281, याद रखिएगा फ्रेंड्स 281। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, क्या होते हैं, तो यह जो हो जाएगा भिन्न न्यूट्रॉन संख्या पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, क्लोरीन आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या है, कितनी है आपको बताना है। तो 7 हो जाएगा, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी क्लोरीन आयन में, 7 हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल है, किसी परमाणु का पूरा भार रहता है, किस पर टिका होता है, तो केंद्रक में। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल है आपका 120 में प्रोटॉन में रहता है, क्या रहता है, तो यह हो जाएगा धन आवेश पाया जाता है, प्रोटॉन धन आवेश होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, एसिटिलीन में कार्बन परमाणु की प्रकृति होती है, कैसी होती है, तो यह जो हो जाएगा sp हो जाएगा इसमें। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, कार्बन में चारों संयोजकताएं होती हैं, तो कैसी होती हैं, तो समान होती हैं फ्रेंड्स। कार्बन में चारों संयोजकताएं जो होती हैं यह समान होती हैं। अगले सवाल को देख लेते हैं, विटामिन ए कहलाता है, क्या कहलाता है, तो रेटिनॉल के नाम से भी हम जानते हैं विटामिन ए को। और एस्कर्बिक एसिड जो हो जाएगा ये विटामिन सी का नाम हो जाएगा। कैल्सीफेरॉल जो हो जाएगा यह हो जाएगा विटामिन डी का नाम हो जाएगा, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए फ्रेंड्स अगले सवाल को, अगला सवाल है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आइसोप्रीन का हो जाएगा इसका राइट आंसर। मालाकाइट अयस्क है, किसका है, तो यह तांबे का है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, क्वेश्चन नंबर 126 में है, निम्नलिखित में सबसे अधिक अधातुई गुण वाला होता है, तत्व कौन सा होता है, तो यह हो जाएगा आपका क्लोरीन, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल कह रहा है आपसे, सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड है, कौन है, आपको आंसर बताना है इसका, तो यह हो जाएगा K2O। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में है,
तो मैग्नीशियम जो है यह आवर्त सारणी के वर्ग 2 में है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल में कह रहा है अष्टक नियम के प्रतिपादक थे, तो कौन थे इसके प्रतिपादक? तो न्यूलैंड थे। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले सवाल को देख लीजिए, निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है, आपको बताना है। तो पीतल मिश्र धातु का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सल्फर ऑक्साइड है, क्या है आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो ऑक्सीकारक भी है, अवकारक भी है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लीजिए अगले सवाल को, कॉपर सल्फेट का रंग होता है, कैसा होता है फ्रेंड्स, आपको बताना है। तो यह जो होता है नीले रंग का होता है कॉपर सल्फेट। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, चूना जल में CO2 गैस प्रवाहित करने पर चूना जल का रंग हो जाता है, तो क्या हो जाता है? तो जब इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो यह जो हो जाएगा दूधिया हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, 134 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं अवकारक क्या करता है, आपको बताना है। तो ऑप्शंस को पढ़ने पर आप पाएंगे इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जो अवकारक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को जो है त्याग करते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, निम्नलिखित में कौन यौगिक हाइड्रोक्लोरिक से प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड देता है? तो HCl के साथ जो प्रतिक्रिया कर CO2 देता है यह हो जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन ए हो जाएगा Na2CO3। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, आपको बताना है। तो जल से बर्फ का बनना यह जो हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन तत्व है, आपको बताना है। तो तत्व जो हो जाएगा यह सोडियम हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है, किससे मापा जाता है? तो यह जो हो जाएगा नैनोमीटर से। सोडियम का परमाणु भार होता है, आपको पूछ रहा है कितना होता है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। सोडियम का परमाणु भार 23 होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या होती है? तो 3 होती है फ्रेंड्स। हाइड्रोजन के कुल 3 समस्थानिक होते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? उपधातु जो हो जाएगा यह सिलिकॉन हो जाएगा। उपधातु सिलिकॉन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन कोलाइड नहीं है, आपको बताना है। तो पानी जो हो जाएगा यह कोलाइड नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, किस विधि द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जाता है? तो इनमें से सभी क्रियाओं के द्वारा जो होता है लोहे को जंग से बचाया जाता है। ग्रीस का लेपन के द्वारा, रंगाई करके, गैल्वेनीकरण द्वारा, ये सभी प्रोसेस से जो है हम रस्टिंग से बचा सकते हैं लोहे को। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, प्राकृतिक गैस है, क्या है आपको बताना है। तो CNG है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 145 नंबर क्वेश्चन है, सूखा बर्फ कहलाता है। तो सूखा बर्फ किसको कहते हैं? तो ठोस जो है हाइड्रोजन को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, एक्सट्रीमली सॉरी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम सूखा बर्फ कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, NiCO4 में निकल की ऑक्सीकरण संख्या बताना है आपको। तो 0 हो जाएगा इसका ऑक्सीकरण संख्या। नेक्स्ट सवाल है, कैसिटेराइट अयस्क है, किसका अयस्क है? तो SN का हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में किस में द्वि आघूर्ण ज़्यादा है? तो CH3Cl में हो जाएगा। नेक्स्ट देख सवाल है हमारा, एसिटल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त करते हैं हम? तो एसिटिक एसिड को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा और आखिरी सवाल है केमिस्ट्री का, मस्टर्ड गैस का सूत्र बताना है आपको। तो यह जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ClCH2CH2S, ये जो हो जाएगा मस्टर्ड गैस का आपका सूत्र हो जाएगा। फ्रेंड्स आगे जो है आपका जीव विज्ञान जिसे बायो कहते हैं उसके सवालों को आपको सॉल्व करना है। इस विषय के कुल 50 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न जो है अनिवार्य है, आपके क्वेश्चन में लिखा रहता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज के बायोलॉजी के क्वेश्चंस को। टाइलिन बनता है तो किससे बनता है? तो मुंह में बनता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कोशिकीय श्वसन अंग है, कौन सा अंग है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो हो जाएगा यह कोशिकीय श्वसन अंग होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, न्यूक्लिक एसिड या अम्ल है, क्या हो जाएगा? तो DNA तथा RNA जो दोनों हो जाते हैं ये न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। तो ऑप्शन
सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देख लीजिए, रक्त का थक्का बनता है, तो पूछ रहा है किसके द्वारा बनता है, तो प्लेटलेट्स के द्वारा बनता है रक्त का थक्का। ऑप्शन जो हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, पौधा में जल तथा खनिज लवण का संवहन होता है, आपको बताना है कैसे होता है, जाइलम करता है या फ्लोएम करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, फ्लोएम जो होता है जल तथा खनिज लवण का संवहन करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य स्थान को कहते हैं, तो इसे हम सिनेप्स कहते हैं। अगला सवाल है हमारा, जीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई कहलाती है, तो यह कोशिका कहलाती है। जो सेल होता है हमारे बॉडी का सबसे छोटी इकाई होती है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, निम्नलिखित में कौन एक कोशिकीय जंतु नहीं है, आपको बताना है। तो साइकन जो हो जाएगा वो जो हो जाएगा वन सेल्यूलर जो हो जाएगा एनिमल नहीं होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, आपको बताना है। तो 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 में है, कालाजार होता है किसके द्वारा होता है, तो यह जो हो जाएगा प्रोटोजुआ के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल में पूछ रहा है, एटीपी कहाँ एकत्रित होती है, तो एटीपी जो हो जाएगा यह एकत्रित रहता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एटीपी का फुल फॉर्म पूछे तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसके टूटने से शरीर में यूरिया बनता है, तो यह प्रोटीन के टूटने से बनता है यूरिया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, न्यूरॉन किस ऊतक में पाया जाता है, तो इसे हम तंत्रिका ऊतक में पाते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन एपिथेलियल ऊतक का बना नहीं होता है, तो यह जो नहीं बना होता है यह हो जाएगा धमनी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्विलिंगी पौधा में पाया जाता है, तो ये जो पाया जाता है पुंकेश्वर तथा जो है स्त्री केसर, ये दोनों पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देख लीजिए, ग्रीन हाउस गैस निम्नलिखित में कौन है, आपको बताना है। तो यह जो हो जाएगा आपका अमोनिया हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत जो हो जाएगा अमोनिया आ जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, पौधा निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण हरा होता है, तो यह जो पौधा हरा होने का कारण होता है हरित लवक होता है, या जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में किस में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो यह केकड़े में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल कह रहा है हमसे, निम्नलिखित में कौन परजीवी है, आपको बताना है। तो यह हो जाएगा गोल कृमि। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 170 में है आपका, प्रोटोकॉर्डेटा वर्ग के जंतु हैं, तो कौन हो जाएंगे, तो आपका जो है बेलनोग्लोसस तथा एम्फियोसस, ये दोनों जो हो जाएंगे आपके प्रोटोकॉर्डेटा वर्ग के जंतु हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है, तो यह हो जाएगा आपका टीआरएनए के लिए। जो टीआरएनए होता है यह प्रोटीन संश्लेषण का जो होता है उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में जीव मंडल आरक्षण परियोजना कब शुरू की गई थी, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1984 ईस्वी को जो है भारत में जीव मंडल आरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई थी। सवाल है, वर्णक जो पौधा को परावैंगनी प्रभाव से बचाता है कौन है वह, तो यह जो हो जाता है जैंथोफिल होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए अगले सवाल को, यदि जल के नमूने का BOD काफ़ी अधिक हो तो वह होता है, क्या होता है, तो यह हो जाएगा आपका अत्यधिक प्रदूषित हो जाएगा। सवाल को देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है, आपको बताना है। तो अरहर जो हो जाएगा यह खरीफ फसल के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, पौधे अपना भोजन बनाते हैं किस विधि से बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनता है। नेक्स्ट सवाल है, मोती प्राप्त करने में संवर्धन किया जाता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पर्ल स्पार किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 180 नंबर क्वेश्चन है, किस मधुमक्खी में मधु एकत्र करने की क्षमता अधिक होती है, तो यह हो जाएगा आपका एपिस डोरसेटा जो होता है मधुमक्खी, इसमें मधु एकत्र करने की क्षमता अधिक होती है। अगले सवाल में है आपका, शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है
कहाँ पर होता है आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा श्वसन द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? तो उत्सर्जी अंग जो नहीं है यह है आपका हृदय। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक हो जाएगा? तो हरित लवक भी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का भी ज़रूरत है, प्लस सूर्य के प्रकाश का भी ज़रूरत होता है, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, स्वपोषण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक हो जाएगा? तो हरित लवक हो जाएगा। जो पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं इसके लिए जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जंतु हार्मोन नहीं है, ऑप्शन को पढ़कर आपको बताना है। तो साइटोकाइनेसिस जो हो जाएगा ये आपका जंतु हार्मोन नहीं है, ये सेल डिवीज़न का एक प्रोसेस होता है साइटोकाइनेसिस, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, चर्म रोग निम्नलिखित में किसके कारण होता है आपको बताना है? तो ये फंजाई के कारण होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? यह क्वेश्चन तो बीपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, तो डार्विन हो जाएगा इसका राइट आंसर। चार्ल्स डार्विन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक हैं। अगले सवाल को देख लीजिए। अगला सवाल है हमारा, मोलास्का का कवच बना होता है किससे? ये बताना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, मेढक जंतु है, कैसा जंतु है ये? तो ये उभयचर हो जाएगा, सभी को पता होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, वेल किस वर्ग का जंतु है? तो वेल जो हो जाएगा ये स्तनधारी ममल्स के अंतर्गत आता है, ये याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, मेढक में श्वसन अंग है, कौन सा अंग से वो श्वसन करता है आपको बताना है। तो मेढक जो होता है वो अपने फेफड़े तथा जो होता है त्वचा, गिल और जो स्किन होता है ये दोनों का यूज़ करता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो कितने होते हैं? तो 4 होता है कोष्ठ। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, सीरा परिवहन करता है, तो क्या परिवहन करता है आपको बताना है? तो अशुद्ध रक्त का करता है यह परिवहन। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 194 कह रहा है, विटामिन ए की कमी से होती है, कौन सी बीमारी होती है? तो रंधोती की बीमारी होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, रक्त का रंग लाल होने का कारण क्या है आपको बताना है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, हीमोग्लोबिन में जो होता है के कारण रक्त का रंग लाल होता है। फ्रेंड्स क्वेश्चंस के लेवल को देखिएगा तो क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे जो हैं लेवल के पूछे गए हैं, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा फ्रेंड्स, तो जो एग्ज़ाम है काफ़ी ईजिली वे में निकल जाएगा। तो बस मोर प्रैक्टिस करते रहिए फ्रेंड्स, इंशाल्लाह ज़रूर जो है सिलेक्शन हो ही जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है, आपको बताना है कितने जो होते हैं गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो अगर जोड़ी में पूछेगा तो 23 याद रखिएगा फ्रेंड्स, 23, और संख्या में पूछ रहा है तो 46 हो जाएगा। तो नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, दुग्ध उत्पादन के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है आपको बताना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन नामक जो हार्मोन होता है यह दुग्ध उत्पादन के लिए जो होता है जिम्मेदार होता है। अगले सवाल में है, निम्नलिखित में कौन आनुवांशिक रोग का उदाहरण है आपको बताना है? तो हीमोफीलिया जो हो जाएगा ये आनुवांशिक रोग का उदाहरण हो जाएगा। अगला सवाल है, नाइट्रोजन क्षार जो डीएनए में अनुपस्थित रहता है क्या है आपको बताना है? तो यूरेसिल जो होता है यह नाइट्रोजन क्षार डीएनए में अनुपस्थित होता है, वहीं एडेनिन, साइटोसिन तथा थाइमिन ये सभी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, एमआरएनए संश्लेषण का मुख्य जगह है, तो कौन सा जगह है? तो केंद्रक के अंदर हो जाएगा, इसका सेल के अंदर जो है एमआरएनए संश्लेषण का मुख्य जगह होता है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा प्लीज़ फीडबैक दिया कीजिए, और जो भी क्वेश्चंस मैं सेट लेके आ रही हूँ आपके लिए, चाहे सोशल साइंस का हो चाहे साइंस का हो, जो भी स्टूडेंट जिन जिन सब्जेक्ट से जुड़े हुए हों अगर वो एक दूसरे को शेयर कर दे तो काफ़ी हद तक जो हो जाएगा सबका ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।